आचार्य गुणवंत स्वामी पाप पुण्य और धर्म की यहाँ चर्चा कर रहे थे और अनेक दिनों से चलती हुई अपनी चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। इस प्रकरण में इस बात को सिद्ध किया गया कि चाहे पुण्य परिणाम हो चाहे पाप परिणाम हो, ये दोनों ही प्रकार के परिणाम राग द्वेष उत्पन्न करने वाले होते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के परिणामों में राग द्वेष आया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पाप में तो राग द्वेष हो और पुण्य में राग द्वेष ना हो। जब दोनों ही प्रकार के परिणामों में राग द्वेष होता है तो राग द्वेष तो भला नहीं। हमने एक दिन बात की थी इस तरह की, दुनिया में रागी द्वेषियों को कोई पसंद नहीं करता है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं होगा जो रागी द्वेषी हो। यद्यपि वीतरागी कोई होते नहीं है ना, फिर भी लेकिन आपको यदि किसी व्यक्ति की तलाश है और यदि उस व्यक्ति के बारे में पता लगता है कि रागी द्वेषी है, राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय, यदि आपको इस बात का पता लगे कि ये कषाई है तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे। चाहे वो किसी भी कार्य के लिए तलाश करने की बात हो। आपको अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है और पता लगे कि बहुत अच्छा है, बहुत गुण है, लेकिन थोड़ा सा कषाई है, क्रोधी है, थोड़ा सा गुस्सा तेज है बस, तो बोलो कैसा रहेगा? रहेंगे नहीं भैया, ये नहीं। लड़का पसंद करने की बात तो बहुत दूर की है। लड़का पसंद करें घर के लिए घर के लिए मतलब घर के काम के लिए, नौकर रखना हो हमारे को, ये पसंद नहीं है हमारे को। किसी भी जगह पर कोई बहुत अच्छा ऑफिसर हो या किसी पद पर उसका चुनाव करना हो या इस पद के लिए ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है, और कहा कि सारे गुण हैं इसमें, बहुत क्वालिटी है, लेकिन रागी द्वेषी है, ऐसा कहती है। हर जगह पर राग द्वेष न होने की कीमत है, कषाय न होने की कीमत है। या ऐसा कह सकते हैं, जो व्यक्ति भेदभाव करता हो वो व्यक्ति औरों की निगाह से उतर जाता है। ये ईमानदार है, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं। जिसके जितने नंबर आने होंगे उतने आएंगे। तुम्हारे मास्टर जी यदि भेदभाव करते हो तो सब कहते हैं ये तो, इनको तो बस एक ही विद्यार्थी से मतलब है, इनको तो इसी से मतलब है। देखना आप, इसके तो नंबर अच्छे आएंगे, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कौन उनको पसंद करेगा? माने राग द्वेष करना और राग द्वेष जो कि कषायों का दूसरा नाम है, ऐसी कषायें करना ये किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं है। ये बात जैन सिद्धांत की नहीं है, ये बात जीव मात्र की है। आप देखिए, कोई त्रियंच गति का जीव भी है, उसको भी पसंद नहीं है कोई व्यक्ति उससे गुस्से और नाराजगी से बात करे। और तो और ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं कि यदि पेड़ पौधों के पास भी उन्हें उखाड़ने की भावना से जाएं तो उनका अंतरंग एक्सप्रेशन वो कुछ अलग होता है, और कोई उन्हें पानी देने के लिए जाए तो उनका जो भाव है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो कुछ अलग प्रकार की होती है। ऐसी बहुत रिसर्च हुई है आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, माने वो भी उस चीज़ को महसूस करते हैं। और ये जो है
मुर्गी वगैरह, ये तो बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आता है। बकरा है, उसको रोजाना इधर से उधर लेकर के जाता है कोई व्यक्ति, उसे घबराहट नहीं होती। लेकिन जिस दिन उसे मारने के लिए ले जाया जाता है, उस दिन उसको पता लगता है कि आज माने अंदर में ये बात बराबर ख्याल में आती है कि ये व्यक्ति मेरे साथ में कुछ गलत काम करने वाला है। राग द्वेष और दशाएं दुनिया में अच्छा काम नहीं है, इसे सर्व जीव स्वीकार करते हैं, माने जीव मात्र की बात है। तो फिर हम यहाँ ये बात कह रहे हैं कि उन्हीं राग द्वेषों से उत्पन्न होने वाले पाप परिणाम और पुण्य परिणाम वे भले कैसे हो सकते हैं। पुण्य परिणाम राग के बिना नहीं होते, पुण्य परिणाम द्वेष के बिना भी नहीं होते। ऐसी बातें कह दी है यहाँ आचार्य देव ने। माने पुण्य और पाप के परिणामों के पीछे, उन परिणामों के पीछे यदि कोई फोर्स काम कर रही है तो उसका नाम है राग द्वेष और कषाएं। जिनके राग द्वेष और कषाएं निकल जाती है, फिर उनके पुण्य पाप रूप परिणाम नहीं होते, माने उनके परिणाम वितराग भाव रूप होते हैं। भूमि का अनुसार जितनी जितनी कषाएं और राग द्वेष का सद्भाव है, उतने उतने उनके पुण्य पाप रूप परिणाम होते हैं। और जैसे जैसे भूमिका बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे यदि अंदर से राग द्वेष का भाव निकल जाता है, वितरागता बढ़ती चली जाती है, तो फिर उनके पुण्य पाप के परिणाम भी नहीं होते। इस तरह से यहाँ पाप को अधोगति का कारण, पुण्य को ऊर्ध्व गति का कारण और धर्म को मुक्ति का कारण सिद्ध किया। इसकी बहुत विस्तार से चर्चा अपन विगत अनेक दिनों में कर चुके हैं। अब राग द्वेष का क्या कारण है, कि नई बात यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि पुण्य पाप का कारण तो राग द्वेष बता दिया गया कि पुण्य पाप तो राग द्वेष से होते हैं, लेकिन राग द्वेष क्यों होते हैं ये तो बताओ। आखिर ये जीव राग द्वेष करता क्यों है? जब दुनिया में किसी को राग द्वेष पसंद नहीं है, तो फिर राग द्वेष किए क्यों जाते हैं? बात तो शंका तो वाजिब है, बिल्कुल समझ में आती है अपने को। जब किसी को पसंद ही नहीं है ये, तो होते क्यों है आखिर? तो देखिए, पूर्वोक्त बंध के कारणभूत राग द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं। पूर्वोक्त बंध के कारणभूत कह करके कहना चाहते हैं पुण्य और पाप बंध के कारणभूत ये राग द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्टुप छंद 176 पेज बोलिए। यथा बीज से मूलांकुर हो, तथा मूल से राग से, ज्ञान आदि के मोह जला, रहना चाहो राग से। यथा जैसे बीज से मूल अंकुर हो, अंकुरित होता है वृक्ष कहाँ से? मूल से, बीज से। बीज से ही जड़ें भी निकलती है और अंकुर भी निकलता है। तथा मोह से राग द्वेष, और मोह से राग द्वेष होते। इसलिए ज्ञान रूपी अग्नि में मोह को जला दो, यदि जलाना चाहो राग और द्वेष को। हे जीव, यदि तुम राग और द्वेष को जलाना चाहते हो, यदि राग द्वेष को नष्ट करना चाहते हो, क्योंकि वे राग द्वेष पुण्य पाप बंधन के कारण है। अरे पुण्य पाप बंधन के कारण है, ये तो विस्तार हो गया। इसको और शॉर्ट करें तो बंधन के कारण है, इतना मात्र कहें अपन। राग द्वेष बंधन के कारण है, राग द्वेष परतंत्रता के कारण है, राग द्वेष बांधने वाले हैं, राग द्वेष इस जीव को जेल में डालने वाले हैं। जो राग द्वेष आपको जेल में डालने वाले हों, वो राग द्वेष होते क्यों हैं? तो जवाब दिया, मोह के कारण से होते हैं। इसलिए यदि आप राग द्वेष को मिटाना चाहते हो तो मोह को मिटाओ, मोह को नष्ट करो। जिनका मोह नष्ट हो गया उनके राग द्वेष नष्ट हो गए। मोह माने मिथ्यात्व और राग द्वेष माने चारित्र मोह रूप दशा। तो मिथ्यात्व जिनका चला गया उनके राग द्वेष भी फिर नष्ट ही हो गए, समझो। अब कुछ नहीं बचा उनमें।
देखिए अर्थ में क्या बात कहते हैं, जैसे बीज से वृक्ष की जड़ और अंकुर होता है। क्या क्या बातें हुई, बीज से वृक्ष की जड़ भी हुई और अंकुर भी हुआ। वैसे मोह रूपी मूल कारण से आत्मा को राग द्वेष होते हैं। इसलिए जो जीव राग द्वेष का नाश करना चाहते हैं उन्हें ज्ञान रूपी अग्नि से मोह दग्ध करना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति ऐसी शंका कर सकता है, एक कारण से दो विरोधी कार्य कैसे होंगे। मोह से राग भी हो और द्वेष भी हो, राग और द्वेष अपोजिट है ना एक दूसरे के। राग द्वेष का विरोधी है और द्वेष राग का विरोधी है। रहते साथ साथ में हो, रहते साथ साथ में है, लेकिन किसी व्यक्ति से राग करना और किसी व्यक्ति से द्वेष करना ये एक ही बात तो नहीं है ना, ये तो विरोधी बातें हैं ना। हम किसी व्यक्ति से राग करते हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, ये बात अलग हो गई, और किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, विपरीत बात हो गई, उल्टी बात हो गई। और ये एक ही व्यक्ति से कभी राग करें और कभी द्वेष करें, समय भेद होगा। एक ही व्यक्ति से एट ए टाइम राग और द्वेष कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर कि राग और द्वेष अपोजिट दिखने पर भी ये राग द्वेष एक साथ होते हैं, राग और द्वेष की दिशा विपरीत होने पर भी होते एक साथ हैं। जिस प्रकार बीज में से मूल और ये क्या कहें अंकुर दोनों एक साथ होते हैं। बीज है मैं डाला, अब उस बीज में से दो चीजें निकलती है, एक नीचे की ओर निकलती है और एक ऊपर की ओर निकलती है। और अंकुर तो ऊपर की ओर निकलता है अंकुर, अंकुरित होता है, और नीचे की ओर निकलती है जड़। ये दोनों एक साथ हो रही है। इसका मतलब देखो ऐसा भी कहा जा सकता है कि राग और द्वेष दोनों परस्पर विरोधी होते हुए भी एक साथ काम कर रहे हैं। इसको दूसरे प्रकार से कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं, जिससे जितना अधिक राग होता है उसकी थोड़ी सी बात से भी हमें उतनी ही तकलीफ होती है। जितना राग उतना ही, अब उसको द्वेष कहो कि नाराजगी कहो कि पीड़ित होना कहो, जो कुछ भी है। इसलिए जो जितने राग करने वाले होते हैं वो उतना सामने वाला पीड़ित न हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। और फिर भी यदि कोई बात किसी को ना पसंद हो, देखो कोई अनजान व्यक्ति हमारे को कुछ भी कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। न मालूम कितने लोग क्या क्या कह देते हैं, लेकिन अपना बच्चा यदि कुछ कहे तो इतना सा भी कह दे क्या कि पी लो अपने आप पानी, क्या अपने आप नहीं पी सकते क्या, कैसे जवाब देता है। और सड़क पर चलते हुए किसी से आपकी गाड़ी टच हो गई, स्कूटर बाइक टच हो गई, और आप आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से गालियां दे रहा है। ठीक है, अब क्या ऐसी स्थिति होती है कभी, कभी भी हो सकती है। सीधे सड़क चलते आदमी के कुछ टच हो गई, आपकी साइकिल ही टच हो गई आपकी, तो पीछे से चिल्लाता देख करके नहीं चलता है क्या, अंधा है पता नहीं, कुछ भी बोलता है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति राग नहीं है, उससे अपनापन नहीं है, उसके प्रति मोह नहीं है। माने द्वेष का कारण भी मोह और राग का कारण भी मोह। यदि मोह न हो तो राग द्वेष उत्पन्न न हो, और राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो पुण्य पाप कर्म का बंधन होता है। जब बंधन होता है तो ये जीव पराधीन होता है, जब पराधीन होता है तो ये जीव अपार दुखी होता है। तो इसलिए दुख का कारण पराधीनता, पराधीनता माने बंधन, और बंधन किस चीज का है कि पुण्य पाप कर्म का बंधन कर्म का है। और कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य और पाप। और पुण्य और पाप ये जो दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं, ये दोनों ही प्रकार के कर्म राग द्वेष से बंधते हैं। तो फिर मत करो ना राग द्वेष। हम क्या करें, राग द्वेष होते हैं कि कैसे होते हैं राग द्वेष, मोह से होते हैं। मोह किसका नाम है कि मोह का नाम है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि ये जीव उल्टी मान्यता के कारण इस चंगुल में फंस जाता है, इस जाल में फंस जाता है, अपनी विपरीत मान्यता के कारण।
ऐसी असंभव कल्पनाएं कैसी ये करता रहता है ये जीव, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, है ये मेरे सुख का कारण है। बाहरी वस्तुओं को देख देख करके, जगत के पदार्थों को देख करके किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। मतलब जग में जिसको निज कहता मैं, जिसको क्या जग में सबको निज कहता मैं, सबको अपना अपना कहता। अरे अपन तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सबको अपना कहते हैं। अरे हाँ, अपने तो सब अपने हैं, अपने को किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। अपन तो जहाँ बैठ जाएं दोस्त बना लेते हैं, सब अपन तो सबसे बात करते हैं, सबसे बोलते हैं, सबसे मस्ती से रहते हैं। अपन तो कहीं भी चले जाएं कोई अपना जानकार नहीं है। आज तक कभी जिन लोगों से बात नहीं की है, आज तक जिन लोगों की कभी शक्ल नहीं देखी है, उन लोगों के बीच में भी यदि हमारे को 10 दिन रहना हो तो हम कोई दिक्कत नहीं, उनके बीच में भी रह सकते, कहीं भी भेज दो हमारे को। तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो सबको अपना कहते हैं। लेकिन भाई वस्तु स्थिति यह है कि ये जो तेरी कल्पनाएं हैं, ये जो तेरी मान्यता है, ये मूढ़ कल्पना है, ये मिथ्या कल्पना है, ये विपरीत मान्यता है, ये तेरे दुख का मूल आधार है। क्योंकि इस विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, जिसे आगम भाषा में दर्शन मोह के नाम से जाना जाता है। और यह दर्शन मोह चारित्र मोह का हेतु बनता है, प्रबल हेतु बनता है। दर्शन मोह के चले जाने पर भी चारित्र मोह देखा जाता है कि हाँ दिखता है, लेकिन कितने लंबे काल तक, कितने समय तक। मानो दर्शन मोह के चले जाने पर चारित्र मोह की शक्ति क्षीण हो गई हो, दर्शन मोह के चले जाने पर चारित्र मोह शक्ति विहीन हो गया, उसकी पावर चले गई। अब वे राग द्वेष ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकते हैं, टिक नहीं सकते हैं। सेनापति के मारे जाने पर अब सेना का जो जोश और उत्साह था वो ठंडा पड़ गया। तो मोह की सेना का सेनापति कौन? मिथ्यात्व। और मोह की सेना के सदस्य कितने? 28। उन 28 में से किसके माथे पर सेहरा बंधा है? ये दर्शन मोह का जो एक प्रबल सशक्त सेनापति है और जिसने सबको कंट्रोल में कर रखा है, उसका नाम है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व के रहने पर सब मजे करते हैं, समझ लो आप, सब साथ में रहते हैं। अरे जब तक मिथ्यात्व जिंदा है हमारे को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और मिथ्यात्व भी ये कहता है कि अरे अनंतानुबंधी, हे अप्रत्यय ज्ञान प्रत्यय ज्ञान आदि, हे हास्य रति रति आदि, तुम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं बैठा हूं ना, तब तक तुम क्यों चिंता करते हो? माने वो मिथ्यात्व ये बात कहता है। और सच बात भी है कि ये मिथ्यात्व अनादिकाल से साथ में है। तो किसी कषाय को और किसी अन्य चारित्र मोह और दर्शन मोह के अन्य प्रकृतियों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, सब बराबर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बराबर मेंटेन रहेगी, उनको मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन समझ लेना, अंतर्उन्मुखी पुरुषार्थ से वही आत्मार्थी जीव जब उस मिथ्यात्व का नाश कर देता है तो फिर चारित्र मोहिनी की अन्य प्रकृतियां वे थर-थर कांपने लगती है। अब काल आ गया, वही नहीं बचे, हम कौन? तो इसलिए यहाँ उपाय बतला रहे हैं आचार्य देव कि जो यदि आप राग द्वेष का नाश करना चाहें तो मोह को नाश करने का प्रयास करें। लेकिन मोह का मतलब समझना पड़ेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। मोह का मतलब ये नहीं कि परिवार के प्रति होने वाला अपनापन वो मोह है। किसी को अपने परिवार के प्रति अपनापन न हो और अपने परिवार से नाता तोड़कर कोई किसी और के साथ में चला जाए, इसको तो बिल्कुल ही मोह नहीं है, ये तो निर्मोही है। उस निर्मोही की यहाँ चर्चा नहीं चल रही है। जगत में जब जब मोह की चर्चा चलती है तो लोग यही बात कहते हैं कि मोह माने माता पिता पत्नी पुत्रादि के प्रति होने वाला अपनापन, वो मोह है। ये तो बहुतों का टूटता हुआ देखा जाता है। अरे घर वालों की हत्या करके चला जाता है, न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं आती हैं, जहर दे दिया, सबको मार दिया। तो इसको मोह है कि नहीं है? निर्मोही है ना ये तो, कुछ भी वो अलग बात है। अभी तो हम ये बात कह रहे हैं कि इनके प्रति होने वाला मोह मोह नहीं है,
कभी कभी ऐसा लगने लगता है घर से बाहर चले गए, 3 दिन के लिए मंगलायतन चले गए, 5 दिन के लिए सोनागिरी चले गए, 10 दिन के लिए दक्षिण में चले गए, और 10 दिन 5 दिन 2-4 दिन के अंदर फोन ही नहीं आया, तो ऐसा लगता है इनको तो वो ही नहीं है। कैसा लगता है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे से। और जो स्वाध्याय आदि में, जो अध्ययन प्रवचन आदि में इतना व्यस्त हो जाए, जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजन देखने में इतना व्यस्त हो जाए, जो उसे वास्तव में घर वालों की याद ही न आए, तो वो स्वयं भी ऐसा समझने लगता है कि अपने को तो मोह ही नहीं है, अपना तो। अरे ये कदाचित मोह की मंदता हो सकती है, ये मोह का अभाव नहीं है, इसमें मोह का नाश नहीं है। और ये मोह असली मोह नहीं है। असली मोह कौन सा मोह है? क्योंकि इनमें तो उतार चढ़ाव देखा जाता है। देह के प्रति अपनापन, तन के प्रति अपनापन, ये जो धारा प्रवाह रूप से चल रहा है, ये दर्शन मोह, ये खतरनाक है। त्यजति जगति मूर्त्या साकम एकत्व मोहम, एकत्व का नाम मोह है। और जैसा एकत्व देह के प्रति होता है, वैसा दूसरे पदार्थों के प्रति नहीं होता। सबसे नजदीक है शरीर, इसके प्रति अपनापन टूट गया तो सबके प्रति अपनापन टूट गया। कसौटी है, इसके लिए उदाहरण दिया मैंने, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा चली थी अंदर। क्या? हाँ बोलो आप। यदि समझ लीजिए आप पत्नी से संबंध तोड़ दिया तो ससुराल वालों से कैसे संबंध रह सकता है? हाँ, जिसको तलाक दे दिया है मान लीजिए आप, तो एक से संबंध तोड़ा कि बहुत सारों से संबंध तोड़ा? संबंध तो एक से तोड़ा है, तो बाकी सबसे टूटा गया नहीं कि एक से तोड़ देने पर सबसे संबंध टूट गया। ऐसे जोड़ने का सवाल है। एक से संबंध जोड़ा तो बहुतों से संबंध जुड़ गया। तो वो जोड़ा तो सभी जुड़ गया। अब वो मिथ्यात्व का मतलब है शरीर से संबंध, तन से संबंध जोड़ना, इस देह के प्रति अपनापन। तो जिसका शरीर के प्रति अपनापन है, तो फिर बाकी पत्नी पुत्र भाई बहन माता पिता ये संबंधी जो भी है, उनका संबंध किससे है? शरीर से। शरीर ही ना हो तो फिर संबंध किससे? जितना संबंध है वो सब शरीर से है। शरीर से जिसने नाता तोड़ दिया इस शरीर से, फिर उनका उससे नाता कैसे हो सकता है? यही कारण है कि मुनिराज शरीर के प्रति अपनापन तोड़कर 22 परिचयों को सहज भाव से स्वीकार करते हैं, और उनका तन से अपनापन टूट जाने के कारण परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध संपर्क नहीं रहता। किससे संपर्क, किससे संबंध हो? इससे ही नहीं है जो सबसे निकट का है, इससे ही। जैसे अपन कह देते हैं ना कई बार कि जो अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ वो औरों का क्या सगा होगा, ऐसे बोलते हैं। जो अपनों का ही सगा नहीं है, जो अपने माँ बाप का ही सगा नहीं है, आप क्या सोच रहे हो? जिन्होंने अपनों को ही धोखा दे दिया, जो अपने भाई को ही धोखा दे करके चला आया, तुम सोच रहे हो कि ये तो मेरा खास दोस्त है, कि तेरा क्या अपना होगा? हाँ, कहानी उदाहरण सुनाते हैं लोग, मैंने तो कभी सुनाया नहीं। दिल ले आया वो, माँ का दिल ले आया मार करके, तो छोड़ दिया। ऐसा कर सकता है, अपनी माँ की हत्या कर सकता है, तो मुझे भी छोड़ सकता है कभी भी, कोई भरोसा नहीं। शाहरुख क्या जो भी हुआ, जैसी जो घटना जिसके साथ घटे, कुल मिलाकर के बाद यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? मोह छोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई जो अपने शरीर का सगा नहीं है तो दूसरों का क्या सगा होगा? जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, जो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता, और हम परवाह हम सोचे कि ये दूसरों के खाने का कैसे जान रहे हो, खुद का ध्यान नहीं है, तो कैसे कैसे मानी जा सकती है ये बात? देखो ऐसा भी कहते हैं, जिनको खुद को खाने का शौक होता है दूसरों के लिए बनाते हैं। जिसको खाने का शौक होता है उसको बनाने का भी शौक होता है।
ऐसा ऐसा संबंध है भी वैसे। जिसको खाने का शौक नहीं है उसको बनाने का भी शौक नहीं है। हाँ ये बात अलग है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको खाने का ही होता है। हाँ सही बात है। और ऐसा भी कह सकते हैं जो अच्छा स्वाद जानते हैं वो अच्छा बनाते भी हैं। जिसको खुद को जैसा पसंद होता है ना, जो खुद नमक तेज खाता हो, मिर्च तेज खाता हो, तो बनाएगा भी तेज मिर्च वाला। जो खुद मीठा ज्यादा खाता हो बनाएगा भी ज्यादा मीठे वाला। मान लीजिए आप यदि दूध में ज्यादा मीठा लेते हैं तो आपको बनाने के लिए कह दिया तो फिर आप उसमें आपको लगेगा अरे इतना सा नहीं, कम रह जाएगा थोड़ा सा और डलेगा। माने सारी चीज अपने आप से जुड़ी होती है। यहाँ कह रहे हैं अब इससे नाता तोड़ दो, आप शरीर से तोड़ दिया, अब उससे रहेगा क्या? वही नाता नहीं रहा उससे। सबसे पहले संबंध तोड़ने योग्य आचार्यों ने कहा है शरीर, देह से अपनापन तोड़ो। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। देखिए विस्तार किया है इन्होंने बहुत सारा, अपन यहाँ से मूल से पढ़ते हैं। 176 पेज है। जैसे बीज से वृक्ष की जड़ और अंकुर होता है, दो चीजें निकली है बीज से, अंकुर ऊपर की तरफ और जड़ें नीचे की तरफ, और ये दोनों ही उस बीज में से ही निकले हैं। वैसे मोह रूपी मूल कारण से, मोह रूपी असली कारण से आत्मा को राग द्वेष होते हैं। इसलिए जो जीव राग द्वेष का नाश करना चाहते हैं उन्हें ज्ञान रूपी अग्नि से मोह दग्ध करना चाहिए। दग्ध करने का मतलब जलाकर नष्ट कर देना। तो ज्ञान रूपी अग्नि से मोह रूपी बीज को जला करके नष्ट कर देवे। देखिए भावार्थ में स्पष्ट कर रहे हैं, अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव को मोह कहते हैं। ख्याल में अगली बात, मोह किसे कहते हैं? अतत्व श्रद्धानुरूप, माने जिसमें तत्व श्रद्धा नहीं है, ऐसे मिथ्यात्व भाव को मोह कहते हैं। और पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनसे प्रीति अप्रीति करना राग द्वेष कहलाता है। देखिए मिथ्यात्व भाव को तो मोह कहा, लेकिन ये मिथ्यात्व भाव किसका नाम है? ये उल्टी मान्यता किसका नाम है? उल्टी मान्यता का मतलब जो पदार्थ जैसा न हो उसको वैसा मानना। उल्टी मान्यता का मतलब, मिथ्यात्व का मतलब गलत फहमी। उल्टी मान्यता मिथ्यात्व का मतलब भ्रम हो गया, धोखा हो गया, किसी बात की गलत फहमी हो गई। गलत फहमी में ऐसा भी हो जाता है क्या कि किसी की जगह किसी को सजा हो जाती है। डांट ना हो किसी को, डांट देता है किसी और को, गलत फहमी में हो जाता है ऐसा। क्लास में मास्टर जी बोर्ड पर लिख रहे थे और एकदम पीछे से कुछ खटपट हुई और उतर करके एक चांटा मार दिया विद्यार्थी को। मालूम चला कि वो तो बेचारा चुपचाप बैठा था, गलती तो किसी और ने की थी, शोर तो कोई और मचा रहा था। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? गलत फहमी में तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो फिर उसकी सजा भी मिलती है। गलत फहमी में कोई ऐसा गलत काम कर दिया तो ये कह रहे हैं फिर पश्चाताप भी होता है, खेद खिन्नता भी होती है। तो मिथ्यात्व को यदि अपने शब्दों में कहा जाए तो कहा जा सकता है गलत फहमी। ये क्या गलत फहमी हो गई कि जो अपना नहीं है उसको अपना समझ लिया, और जो अपना था उसको पराया मान करके, क्या आत्मा ये तो मंदिर वालों की है, आत्मा तो मंदिर वालों की क्या, और ये जो शरीर है ये तो मैं ही हूँ, घर परिवार शरीर ये तो मैं हूँ, और आत्मा परमात्मा की बातें जीव वो पराया हो गया। इसलिए आत्मा की चर्चा को पराई चर्चा समझना और शरीर की चर्चा को अपनी चर्चा समझना, ये गलत फहमी में जी रहा है। इसको पता नहीं है, इसको जो असलियत का पता लगेगा तो क्या होगा। कभी ऐसा हो जाता है, टीवी वाले बहुत दिखाते हैं इस तरह का, कभी सीरियल में, पिक्चरों वगैरह में, तो ऐसा कोई तत्काल तो कोई बात ख्याल में नहीं आ रही है मेरे, लेकिन आप लोग ऐसी कल्पना कीजिए कि कभी ऐसा सोचते रहते हैं कि इसको पता नहीं है, इसको पता लगेगा अभी तो ये गलत फहमी नहीं जी रहा है। जब इसको पता लगेगा असलियत का
तो अपना सर पकड़ेगा, रोएगा ये। तो ऐसे ही अनादि काल से ये अपनी ही गलत फहमी के कारण, शरीर में अपनापन करने के कारण रो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो संसार में भटक रहा है, फिर चतुर्गति में घूमता जा रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, कभी नरक में मोहे पटकत करत अचेत हो, ऐसी दशा होती रहती है। कह रहे एक बार सही समझ ले तो, सही बात समझ ले तो है कौन, क्या स्वरूप है और चाहता क्या है, क्या काम अपने माध्यम से किए जा सकते हैं और क्या अपने माध्यम से नहीं किया जा सकता है, कौन से कार्य करना इस जीव के लिए योग्य है और कौन से कार्य करना इसके लिए अयोग्य है। एक बार गहराई से इस जीव को जब इस बात के बारे में पता लग जाए तो फिर ये जीव सम्यक को प्राप्त कर लेता है, भेद विज्ञानी हो जाता है। तो असली जो मोह है जिसकी चर्चा आचार्यों ने की है, उसके लिए शब्द दिया गया है मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता और गलत फहमी, ये अपना शब्द है ना। तो ऐसे मिथ्यात्व का जो मूल हेतु बनता है वो है बाहरी पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बने की कल्पना, ये गलत फहमी से होता है। ये अपने, ये अच्छे हैं, इनको तो अपना मानो, इनको तो बना करके चले इनके साथ में, तो ये गलती कर रहा है, ये बहुत बड़ी। फिर थोड़े समय बाद में पता लगता है कि अरे अरे जिनको मैं अपना कह रहा था ये तो बहुत बड़ी गलती थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इनको अपना कह करके, इनको अपना समझ करके। जिनको मैंने अपना समझा ये तो आस्तीन के, जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उन्होंने ही मेरे को धोखा दे दिया। इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। जो अपने है ही नहीं, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। दोनों ही प्रकार की बातें कहता है। कभी कहता है इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, इनसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और कभी कहता है इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। ये दोनों ही प्रकार की बातें परायों के संदर्भ में होती है, अपनों के संदर्भ में ऐसी बात नहीं होती। कह रहे हैं इष्ट और अनिष्ट मानता है। इष्ट माने अच्छा मानना और अनिष्ट माने बुरा मानना। जगत के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पने की कल्पनाएं किया करता है, लेकिन जगत का कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट होता है और ना अनिष्ट होता है। जो वस्तुएं आज हमारे को अच्छी लग रही है वे परमानेंट अच्छी नहीं है, जो बुरी लग रही है वे परमानेंट बुरी नहीं है। मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभोदय के आने से, मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, शत्रुता मित्रता में बदल जाती है। जो अच्छे लगते हैं वे बुरे लगने लगते हैं, जो बुरे लगते हैं वे अच्छे लगने लगते हैं, और स्वयं ही ऐसा हो जाता है, बदलता रहता है। इस तरह की बातें, जो अपने आप को ही अच्छा लगता है बुरा लगने लगता है, ऐसा हो जाता है। थोड़ी देर में कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है। तो फिर वस्तु अच्छी है या बुरी है? पंखे की हवा अच्छी है या बुरी है? गर्मियों में अच्छी लगती है, सर्दियों में बुरी लगती है। वस्तु तो वस्तु है, पंखा तो पंखा है। कोट सूट अच्छे लगते हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं? समय समय की बात है, प्रसंग की बात है। कौन से प्रसंग पर अच्छे लगे और कौन से प्रसंग पर बुरे लगे, कौन से समय और कौन से मौसम में। हाँ, जैसे कभी मीठा अच्छा लगता है, कभी नमकीन अच्छा लगता है, कभी कभी कोई चीज़ बहुत पसंद है फिर भी अच्छी नहीं लग रही है, और कभी नापसंद सी है फिर भी पसंद करने लगी। और कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज़ पसंद है तो बहुत लंबे काल तक पसंद ही बनी रहे, लेकिन वो भी हमेशा नहीं बनी रही। हमेशा का मतलब हो सकता है जीवन पर्यंत पसंद करते रहो, तो भी जीवन छूटने पर तो छूटेगा ही। कैसे हो सकता है? माने ये जो दशा है, ये पर्याय की दशा, बदलने वाली दशा हुआ करती है। ये दशा परमानेंट नहीं होती। जो परमानेंट है वो अपनापन करने योग्य है, और वो परमानेंट क्या होता है? अपना स्वरूप, अपना स्वभाव। किसी को इष्ट न समझो, किसी को अनिष्ट न समझो। इष्ट समझेंगे उनसे राग करेंगे, जिन्हें अनिष्ट समझेंगे उन्हें द्वेष करेंगे। इस प्रकार इष्ट अनिष्ट बना रहेगा तो राग द्वेष होते रहेंगे। यही लाइन सही है। पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनसे प्रीति अप्रीति करना, प्रीति ये राग,
ठीक है ना। प्रीति जो है वो राग है और जो अप्रीति है वो द्वेष है, ऐसा है। अतः अतत्व श्रद्धांत से ही पदार्थ इष्ट अनिष्ट भावित होते हैं। अतत्व श्रद्धांत दूध क्या कहा था? मिथ्यात्व, माने मिथ्यात्व से पदार्थ इष्ट अनिष्ट भावित होते हैं। इसलिए जैसे वृक्ष की जड़ और अंकुर का मूल कारण बीज है, वैसे राग द्वेष का मूल कारण मोह को जानना चाहिए। असली कारण कौन है राग द्वेष का? तो कह रहे हैं मोह को उसका असली कारण जानना चाहिए। देखिए पूरा ही कर देता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि बात वही है, उसी बात को उदाहरण को बतला रहे हैं आगे। जिस प्रकार जड़ और अंकुर को नष्ट करने की इच्छा वाला जीव उसके बीज को नष्ट करता है, उसी प्रकार जो जीव राग द्वेष का नाश करना चाहता है उसे सर्वप्रथम मोह का नाश करना चाहिए। मोह का नाश होने पर उसका नाश सहज ही हो जाता है। मोह का नाश होगा तो राग द्वेष का नाश अपने आप ही हो जाएगा। मोह का नाश होने के बाद सम्यक दृष्टि को कदाचित राग द्वेष रहते हैं। अभी अपने बात की थोड़ी देर रहेंगे। मिथ्यात्व के चले जाने पर सम्यक दृष्टि को भी किंचित कुछ काल तक राग द्वेष रहते हैं। तो जैसे उखाड़े हुए वृक्ष की जड़ और अंकुर कुछ काल तक हरे रहेंगे और फिर शीघ्र सूख जाएंगे, वैसे ही राग द्वेष शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। वृक्ष को जड़मूल से उखाड़ देने पर भी हरा रहता है कि नहीं? हरा रहेगा थोड़े समय तक, लेकिन जल्दी ही वो सूख जाएगा। वो पूरे मोह की बात कीजिए, यहाँ दर्शन की बात। मोह का सद्भाव होने पर किसी मिथ्या दृष्टि के बाह्य में राग द्वेष थोड़े भी दिखे, तो जिस प्रकार बीज होने पर जड़ और अंकुर बाह्य में थोड़े भी दिखे परंतु वे शीघ्र बढ़ेंगे, उसी प्रकार वे राग द्वेष भी शीघ्र बढ़ेंगे। इसलिए मोह को राग द्वेष का मूल कारण जानकर उसी का नाश करना चाहिए। जैसे अग्नि बीज को जलाती है, वैसे ज्ञान मोह का नाश करता है। ज्ञान से जीवादि तत्वों का स्वरूप यथार्थ जानने पर अतत्व श्रद्धांत का नाश हो जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यास से में तत्पर रहना चाहिए। इतना करने से सर्व सिद्धि पहले हो जाती है। मैंने अब देखिए बहुत मार्मिक बातें उन्होंने यहाँ कह दी है, निष्कर्ष स्वरूप बात कही है। आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य पाप नहीं करें। पुण्य पाप नहीं करना चाहते हैं तो राग द्वेष नहीं होने चाहिए। राग द्वेष का अभाव करना चाहते हैं तो मिथ्यात्व का अभाव हो। फिर ये कह रहे मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा? मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए क्या करें हम? तो इन्होंने कह दिया तत्व ज्ञान करो। तो बुद्धिपूर्वक क्या करें? तो तत्व ज्ञान के अभ्यास में तत्पर रहो, बुद्धिपूर्वक ये काम करो। धीरे धीरे अपने आप ही मिथ्यात्व गलता जाएगा, नष्ट हो जाएगा, राग द्वेष आदि नष्ट होकर के सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। इस तरह से अपन ने ये पूरे श्लोक के अंदर जो ये अंकुर वाली और जड़ वाली बात कही थी, इसके आधार से मिथ्यात्व को नष्ट करने वाली बात देखी है। मिथ्यात्व का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके विनाश का उपाय क्या है, इसकी चर्चा आगामी चरण में की है। अपन से देखेंगे उस बात को।
प्रकाश